ऑलराइट, सेक्शन 1 में हम लिंक लिस्ट के कुछ थ्योरी पार्ट को देखेंगे और ये जो भी क्वेश्चन है सभी CSIT CSE के PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, बेसिकली 5 सवाल है। ठीक है, मेरी थोड़ी नंबरिंग एक मिसमैच हो गई है। पहला है कि लिंक लिस्ट क्या है, दूसरा है कि एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट बताओ, तीसरा सवाल है कि राइट अबाउट द वेरियस ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट विथ रियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितने भी ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट पर परफॉर्म करते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो बतानी है। ठीक है, ये भी सवाल आया था PYQ में, जैसे कि ट्रिवर्सिंग हो गया, इंसर्शन डिलीशन हो गया, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट हो गए, सर्चिंग हो गई, इस तरह की ऑपरेशन हम देखेंगे। चौथा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट, ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर सवाल है। शुरुआत में तो एरे था पर लिंक लिस्ट का एग्जिस्ट कैसे हुआ, तो इसलिए एरे और लिंक लिस्ट का कंपैरिजन पूछ देता है। पांचवा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जब आप लिंक लिस्ट को पढ़ लोगे समझ लोगे तो हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी कोड में क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत फेमस सवाल है, CSIT में बहुत ही बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन द लिंक लिस्ट और उसके बाद एक्सप्लेन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट विथ एन एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास टोटल 5 सवाल है। ठीक है, अब 5 सवाल में यहाँ पे आपका 7 मार्क्स फिक्स होता है। लिंक लिस्ट का कोई सा भी सवाल क्या है इसको कंबाइन करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरी अभी देखते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 में जो लिंक लिस्ट के जितने भी एल्गोरिदम्स होते थे, इंसर्शन का, डिलीशन का, ट्रिवर्सिंग का, वो हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम सिंगुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जब लिंक लिस्ट के जब आप टाइप पढ़ोगे तो वहाँ पे डबली लिंक लिस्ट भी आता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी आता है, तो उसको हम किसी अलग वीडियो में या फिर अलग सेक्शन में ऐड कर दूंगा उसके लेक्चर्स को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लिंक लिस्ट है। तो बिफोर वी स्टार्ट लिंक लिस्ट, मैं यहाँ पे ना कुछ एरे के बारे में बताना चाहूँगा। हमने एरे तो पढ़ा ही है। ठीक है, एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो होमोजीनियस डेटा को कलेक्ट करता है एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो इंट और ए, और यहाँ पे जैसे ए नाम का एक एरे है और यहाँ पे कुछ भी मान के चलो 5 इसकी साइज है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जैसे कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे 8 12 15 20 40, और एज्यूम कर दे कि सारे डेटा क्या है, इंटीजर है ना। ये हमारा एरे हो गया। अच्छा, हर जो यहाँ पे जो बॉक्स होता था, ठीक है, एरे में जो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते थे उसका एक एड्रेस होता था। इस डेटा का कुछ एड्रेस होगा, तो लेट्स एज्यूम कि मेमोरी में जो एड्रेस है इसका 1000 है, 1000 एड्रेस है। और इंटीजर क्या होता है आपको पता होगा, इंटीजर आपका 4 बाइट का होता है। ठीक है, इंटीजर आपका 4 बाइट का होता है। तो यहाँ पे एरे में ये भी था कि डेटा आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है। ध्यान से देखना, डेटा आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, तो इंटीजर 4 बाइट का होता है। तो अगर इस डेटा का एड्रेस 1000 है तो इसका क्या होगा, 1004 होगा, है ना। इसका 1008 होगा, इसका 10 12 मतलब 1012, इसका 10 16। इस तरीके से हम एरे को देखते हैं। बट अब यहाँ पे देखना, एरे के कुछ ड्रॉबैक्स थे। एरे के क्या ड्रॉबैक्स थे जिससे हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। देखो, एरे का जो साइज होता है, पहला इसकी साइज फिक्स होती थी। ठीक है, एरे का साइज आपका फिक्स होता था, और इसको ना रन टाइम पर ग्रो या श्रिंक नहीं करवा सकते थे। रन टाइम पर ग्रो या श्रिंक नहीं करवा सकते थे। अब यही एक मेजर प्रॉब्लम थी, जिससे क्या होता था कि मान के चलो हमने 5 एरे का जैसे साइज है, ये 5 है, तो हमने 5 डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, पर आगे चल के हमें और भी मेमोरी मतलब मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, और भी साइज की ज़रूरत पड़ी, तो हम उसको ग्रो नहीं करवा पाए। दूसरी चीज़, साइज फिक्स होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, साइज फिक्स होता था ना, साथ ही साथ यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज भी ज़्यादा होता। मान के चलो कल को मैंने एक एरे क्रिएट किया था इंटीजर, और इसकी साइज हमने 100 ले ली, और 100 साइज ली, और पता चला कि इसकी 60 साइज की ही मेमोरी यूज हुई, तो बाकी 40 तो आपके वेस्टेज हो गए ना। तो इसलिए एरे में मेजर ड्रॉबैक्स यही होते थे। ठीक है, एरे का इतना चीज़ें आपने समझ गए ना। और एक और पॉइंट था कि इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता था। ठीक है ना। अब लिंक लिस्ट में होता क्या था, लिंक लिस्ट होता है आपका, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नोड्स। ठीक है, लिंक लिस्ट आपका एक स्ट्रक्चर और नोड्स होता है, और यहाँ पे ना इसके मेमोरी को साइज को हम रन टाइम पर ग्रो या श्रिंक करवा सकते हैं। ठीक है, अब लिंक लिस्ट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नोड्स, जिसमें हर नोड्स में 2 चीज़ें होती है। हर नोड्स में ध्यान से देखना 2 चीज़ें होती है, और ये डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे आपका स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, लिंक लिस्ट आपका डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात करें तो इस तरीके के हमारे नोड्स होते हैं, और हर नोड्स के 2 पार्ट होते हैं। पहले नोड्स में आपका इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन या डेटा आप कुछ भी बोल दो, जैसे
अब इंटीजर हो गया, फ्लोट या डबल कोई भी वैल्यू हो गई, ठीक है। और दूसरा जो मतलब नोड के पहले भाग में, ठीक है, दूसरे भाग में होता है, मतलब दूसरे पार्ट में अगर बात करूँ तो ये एक एड्रेस होता है, एड्रेस। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाया, यहाँ पर भी वैसा ही सेम एड्रेस होता है, पर ये एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ना एक पॉइंटर का कंसेप्ट आता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि पॉइंटर क्या है, ठीक है। आप बस शांति से बस देखना, ठीक है। मैं चीज़ों को बहुत ही स्क्रैच से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का होता है। अब इसको अगर मैं लिंक लिस्ट को थोड़े से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा पहला नोड हो गया, दूसरा नोड हो गया, तीसरा नोड हो गया, चौथा नोड हो गया, ठीक है। अब हर नोड के हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए। पहले में डेटा, तो जैसे यहाँ पे एरे में 8, 12, 15, 20, 40 लिया था डेटा को, मैंने यहाँ पर भी 8, 12, 15, 40 डेटा कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। ये जो है ये क्या है, आपका पॉइंटर है या एड्रेस है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पे मान के चलो इस नोड का एड्रेस क्या है, मैं एज्यूम करता हूँ कि इस नोड का एड्रेस है 1000, ठीक है। यहाँ पे एरे में मैंने बताया, यहाँ पे जो एड्रेस होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होता है। यहाँ पे आप एड्रेस कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर लिंक लिस्ट में आप एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। तो अगर इस नोड का अगर मान के चलो 1000 इस नोड का एड्रेस है, बट ये जो खाली जगह है ना, ये 1000 को स्टोर नहीं करेगा, ये अगले वाले जो आपका नोड है, जैसे ये नोड 1 है ना आपका, जैसे मान के चलो नोड 1, ये आपका नोड 2 है, ये आपका नोड 3 है, ये आपका नोड 4 है। तो हमारा जो अगला वाला नोड है इसका एड्रेस रखता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मान के चलो कुछ भी, जैसे कि 1000 है तो यहाँ पे मान के चलो मैं 10,1050 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा इस नोड का एड्रेस होगा। तो इस नोड का एड्रेस क्या है, 1050 कहाँ स्टोर हुआ, यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पे मैं इस नोड का ऑफिशियल एड्रेस लिख देता हूँ 1050। और इस तरीके से हमारा ये नोड जो है, एक नोड दूसरे नोड से इस तरीके से लिंक रहता है, ठीक है, इस तरीके से लिंक रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस नोड के पास गया, इसका डेटा क्या है, इस नोड का डेटा क्या है, नोड का डेटा 8 है। अच्छा, इस नोड का एड्रेस क्या है, ठीक है, इस नोड का एड्रेस क्या है। अगर मैं पूछूं इस नोड से कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, हाँ मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि अगर मैं इस नोड से पूछूं नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, तो बोलेगा 1050। अच्छा, तो 1050 कहाँ स्थित है, यहाँ पे आपका 1050 है। तो मैं इस तरीके से दूसरे नोड पर आ जाऊँगा, आप समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं तीसरे नोड की बात करूँ, तो अब मैं दूसरे नोड से पूछूंगा कि भाई दूसरा जो नोड है, आप जो नोड 2 है, आप मुझे बताओ तीसरे नोड का एड्रेस क्या है। तो लेट सपोज कोई सा भी एड्रेस हो गया, मान के चलो यहाँ पे मैं 1700 इसका एड्रेस ले लेता हूँ। तो इस नोड पे गया, दूसरे नोड पर मैं पूछूंगा कि तीसरे नोड का एड्रेस क्या है, तो दूसरे वाले नोड के पास होता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1700, यहाँ पे इस तरीके से लिंक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1700। तो नोड 1 से अगर पूछूं डेटा क्या है तो 8 है, पर नोड 1 का नेक्स्ट पूछूं, मान के चलो ये क्या है, एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इसका कुछ नाम होगा ना, जैसे एड्रेस है, एड्रेस कौन, अच्छा हाँ, अब आता है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। ये बताओ, पॉइंटर जो होता है ना वो एड्रेस के स्टोर करता है। पॉइंटर भी एक तरीके का वेरिएबल ही होता है, पॉइंटर भी एक तरीके का वेरिएबल ही होता है, पर वो वैल्यू नहीं स्टोर करता। पॉइंटर हमारा हमेशा एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे इंटीजर एक्स क्रिएट किया, एक 10 है, ठीक है। तो ये इंटीजर एक्स क्या है, ये वेरिएबल है और ये एक वैल्यू को स्टोर करता है। पर यही जो अगर पर एड्रेस में मतलब कि ये जो इंटीजर आपका एक्स है, ये मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी के अंदर भी एक एड्रेस होगा ना, एड्रेस कुछ लोकेशन होगा, तो वो हमारा एक पॉइंटर होता है। अब जैसे कि इस पॉइंटर को इस तरीके से लिखते हैं, इंट, पॉइंटर को स्टार से डिनोट करते हैं, इंट स्टार पी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्परसेंड का साइन होता है और एक्स। इस तरीके से ये पॉइंटर पी जो है एक एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये जो आपका दूसरा जो खाली स्थान होता है ना, मैं दूसरे टाइप, तो ये एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड का, ये एक पॉइंटर होता है। इसको हम एक तरीके का पॉइंटर ही बोलते हैं, इसको हम एक तरीके का पॉइंटर ही बोलते हैं, क्योंकि पॉइंटर ही हमारा एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंटर को बोलूँ, इस पॉइंटर का नाम क्या है, इस पॉइंटर का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, पॉइंटर का नाम आप पॉइंटर पी रख सकते हो। अक्सर अगर आप प्रोग्रामिंग में देखोगे तो इसका नाम हमेशा नेक्स्ट ही रखा जाता है, ताकि पता चल जाता है कि अच्छा ये जो नोड है नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। तो आप पॉइंटर पी रख सकते हो, इसको हम टेम्प भी नाम रख सकते हैं, पॉइंटर टेम्प, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा
टेम्प रख सकते हो, पी रख सकते हो, नेक्स्ट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये एक एड्रेस जो है पॉइंटर में स्टोर होता है। तो अगर मैं नोड 1 का नेक्स्ट पूछूँ तो नोड 1 का नेक्स्ट 1050 है। 1050 कहाँ है? यहाँ से। अगर मैं नोड 2 से पूछूँ नोड 2 अपना नेक्स्ट बताओ तो 1700 है। 1700 कहाँ है? यहाँ पे। इस तरीके से मैं नोड 3 पे चला जाऊँगा। फिर मैं नोड 3 से पूछूँ नोड 4 का एड्रेस बताओ तो कुछ एड्रेस होगा। मान के चलो यहाँ पे एड्रेस 1800 हो गया। तो नोड 3 से पूछा, नोड 3 का नेक्स्ट क्या है? नोड 3 का नेक्स्ट ये हो गया 1800 है। यहाँ से आपका 1800। और यहाँ पे अगर ये लास्ट नोड है तो लास्ट नोड है ना, तो इसके पास आगे कोई नोड ही नहीं है। ध्यान से देखना, ये हमारा अंतिम नोड है। अंतिम नोड है तो आगे कोई नोड है ही नहीं। आगे कोई नोड नहीं है तो नल हो जाएगा। तो जो लास्ट नोड होता है ना, वो कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करता, वो हमारा नल वैल्यू स्टोर करता है। नल मतलब खाली या फिर जीरो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नल वैल्यू स्टोर करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट होता है। आप समझे ना? देखो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एल्गोरिदम लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको एल्गोरिदम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगी, ठीक है। इट ऑल्सो टुक्स मी 10 डेज, ठीक है। 15 दिन मुझे खुद समझने में लग गया। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को आपको स्क्रैच से बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझते चले जाइए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ ना? मैं एक शॉर्ट में मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे आपका एक नोड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से नोड्स होते हैं। हर नोड्स में क्या होता है? एक डेटा होता है। जैसे मान के चलो इस नोड का नाम नोड हो गया, ठीक है, नोड 1 हो गया। तो इस नोड में क्या होता है? इस नोड में आपका डेटा होता है और नोड के दूसरे भाग में क्या होता है? एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर होता है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। एक पॉइंटर होता है जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड और उसको इस तरीके से लिंक कर देते हैं। अब इस पॉइंटर का अक्सर नाम नेक्स्ट करके आपने सुना होगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी देखेंगे। तो इस तरीके से हमने एरे देख लिया, लिंक लिस्ट हमने देख लिया, और एरे की कहानी तो मैंने अभी आपको बताई ही थी। यहाँ पे आप नोट्स को पढ़े तो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं यहाँ पे डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिखना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायनेमिक वर्ड जोड़ देना। डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर नॉट स्टोर्ड सीक्वेंसली। जो आपका डेटा होता है वो सीक्वेंसली स्टोर नहीं होता है। डेटा आर स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ नोड्स, ठीक है। और ईच नोड कंटेन 2 पार्ट्स। देखो नोड्स पढ़ना समझने कितना आसान हो गया है अगर मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो। देखो ईच नोड कंटेन 2 पार्ट्स। पहला है डेटा, यानी कि डेटा कोई आपका इन्फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद उसी नोड में, और नोड क्या है बेसिकली, इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि नोड है, इस नोड में डेटा है, दूसरे नोड में क्या है? लिंक या नेक्स्ट, ठीक है। इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। और ये एड्रेस कौन सा स्टोर करते हैं? एड्रेस को कहीं स्टोर करते तो है ना, एड्रेस को बेसिकली हम पॉइंटर में स्टोर करते हैं। तो इस स्टोर पॉइंट मतलब कि इट स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये जो लिंक या नेक्स्ट का नाम है, ठीक है। इसको हम लिंक बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं, ऐसे करके बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ नोड किस तरीके से हुआ, डेटा है, लिंक है। स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट अब किस तरीके से हो जाएगा? तो लिंक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड्स है, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है? डायनेमिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन ऑफ नोड्स है। तो यहाँ पे पहले नोड का स्ट्रक्चर देखा आपने, डेटा और लिंक हो गया। इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला नोड, ये एक नोड हो गया, दूसरा नोड हो गया, तो ये तीसरा नोड हो गया, और इस तरीके से नोड एक दूसरे को लिंक करते हैं। अच्छा यहाँ पे हेड क्या है? देखो आप, मैं समझा देता हूँ, मतलब यहाँ पे देखो हेड क्या है। बेसिकली ना जो शुरू वाले जो नोड जो होते हैं ना, नोड बिगिनिंग वाले नोड, एक सेकेंड यहाँ पे। तो बिगिनिंग वाले नोड का जो एड्रेस होता है ना, बिगिनिंग वाले नोड को, उसी को ही हम हेड बोलते हैं। बिगिनिंग वाले नोड को ही हेड बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हेड किसको पॉइंट करता है? हेड जो है ये पॉइंट करता है इस नोड को। और इस नोड का एड्रेस क्या है? इस नोड का एड्रेस मान के चलो 1000 हो गया, इस ठीक है। और इस जो पहला नोड है इसके जगह पे 1000 नहीं होगा, इसके जगह पे इस नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होगा। तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कोई भी कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको 3000 भी मान सकता हूँ। तो जो हमारा हेड जो है ना, ये भी हेड एक तरीके का पॉइंटर ही होता है। ध्यान से देखना, ये हेड एक तरीके का पॉइंटर ही होता है जो एड्रेस की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हेड की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो हेड की वैल्यू आपकी 1000 होगी। तो जब भी आप लिंक लिस्ट को देखो, हमें पहले वाले नोड का एड्रेस पता होना ही चाहिए। ध्यान से सुनो, जब भी आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करो, ठीक है, तो हमें जो पहला नोड है, पहले वाले नोड का एड्रेस हमें पता ही होना चाहिए, जिसको हम हेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप लिंक लिस्ट बोलोगे ना, तो पहले नोड को हम हेड से डिनोट करते हैं, हेड बोलते हैं पहले नोड को, ठीक है। और इसके पास एड्रेस कौन सा होता है? इस पहले वाले नोड का ही एड्रेस होता है, ठीक है। यानी अगर इसका नोड का एड्रेस 1000 है तो इस हेड के पास 1000 ही एड्रेस होगा, उसको भी हेड बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें
तो इन अ लिंक लिस्ट नोट्स आर स्टोर्ड इन अ सॉरी ध्यान से देखो, इन अ लिंक लिस्ट नोट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यही तो बात है, लिंक लिस्ट में जो नोट्स होते जो नोड होते हैं ना वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स है बेसिकली। ईच नोड कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड यूजिंग अ पॉइंटर। देखो मैंने दूसरी बात आपको बताई ना कि ईच नोड, शायद वो पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, हाँ ये दूसरा एक्सप्लेनेशन में ध्यान से देखो, यहाँ पे ईच नोड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड यूजिंग अ पॉइंटर। ध्यान से देख रहे हो, ईच नोड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट नोड यूजिंग अ पॉइंटर। इसी पॉइंटर को आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ये एक पॉइंटर ही होता है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। द फर्स्ट नोड इज पॉइंट्स हेड, ये जो मतलब जो है ना, फर्स्ट नोड इज पॉइंट्स हेड एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड किसको पॉइंट करता है, हेड को पॉइंट करता है, ठीक है। लास्ट नोड किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करता है। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट होता है, डबल लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट होता है। और इस सेक्शन में हम सिंपली अभी सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके एल्गोरिथम्स को देखेंगे, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, जब हमने लिंक लिस्ट को क्रिएट किया था तो उसके एडवांटेज क्या मिले हम। पहले डायनेमिक साइज होता है, यानी लिंक लिस्ट डज नॉट हैव अ फिक्स साइज मेमोरी, इसके पास कोई फिक्स साइज नहीं होता। मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम सो इट कैन बी ग्रो और श्रिंक एज रिक्वायर्ड। तो रन टाइम पे इसकी मेमोरी को ग्रो और श्रिंक करवा सकते हैं, जितनी मेमोरी की जरूरत पड़ी उतना ही ले सकते हो। ये सिमिलरली इस तरीके से समझो ना, मतलब कि किसी पार्टी में 100 लोगों का इनविटेशन आया था, आपने 100 प्लेट खरीद के रखवा लिया। अब आए वहाँ पे 30 लोग हैं, तो आपने 100 प्लेट के तो पैसे दे दिए थे, तो 70 प्लेट के भी पैसे आपके वेस्ट हो गए। पर वहाँ पे अगर लिंक लिस्ट होता तो जितने लोग आए हो आप उतनी प्लेटें मंगवा सकते हो। कुछ इस तरीके से चीज़ आप रिलेट करके समझ सकते हो, जिसकी डायनेमिक साइज होती है। इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, हाँ लिंक लिस्ट में दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन बहुत ईजी और इफिशिएंट तरीके से होता है। नो शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड लाइक एन एरे। एरे में ध्यान से देखना, जब आप एरे में इंसर्शन डिलीशन करते हो ना, हालांकि एरे के ऑपरेशन से आरजेपी में उतना सवाल आया नहीं था तो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया, पर बताता हूँ। एरे में जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना इंसर्शन डिलीशन का, तो उनके डेटा को इधर उधर घुमाना पड़ता था, पर वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, एफिशिएंट तरीके से नहीं होता था। लेकिन लिंक लिस्ट में है ना, सिर्फ आपका काम होता है एड्रेस का हेर फेर करना। जहाँ आपने एड्रेस को दूसरे एड्रेस के साथ लिंक करवाया, आपकी डेटा भी इधर उधर हो जाएगी। तो यहाँ लिंक लिस्ट के तरीके से करना बहुत आसान होता है। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी मेमोरी इज एलोकेटेड एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं, तो ये लिंक लिस्ट का एडवांटेज है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, नो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी रिक्वायर्ड, ठीक है, चौथा इसका एडवांटेज है। नोट्स आर नॉट स्टोर्ड सिक्वेंसली इन मेमोरी, ठीक है। यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन और द डेटा स्ट्रक्चर, यानी लिंक लिस्ट आर यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक, क्यूज, ग्राफ एंड ट्रीज। जब हम इनके चैप्टर्स पढ़ेंगे ना ग्राफ क्यूज के, तो वहाँ पे हमें लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा किस तरीके से। बस इस पॉइंट को भी के लिए आप ध्यान में रखना, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट देख लिया ना इसके एडवांटेज में। नो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी रिक्वायर्ड होता है, यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन और द डेटा स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है। अब बात करें, हमारे पास जो पहला सवाल था, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट का आप एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है। लिंक लिस्ट के बारे में हमने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। दूसरा सवाल क्या है, वेरियस ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट विद देयर टाइम्स। हमने लिंक लिस्ट के टाइप भी देखते ना, तो इसमें हमने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये हमारा दूसरा सवाल है। बात करें पहला ट्रिवर्सिंग, तो जब आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हो, हमेशा आप डायग्राम बना दिया करना, ठीक है। इस तरीके से लिंक लिस्ट को आपने क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे 4 नोड लिए हैं, हर नोड में कुछ वैल्यू होंगी, और इसमें क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होगा। ये भी एक पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। तो ट्रेवर्सिंग क्या होता है, विजिटिंग ईच नोड ऑफ द लिंक लिस्ट 1 by 1 टू डिस्प्ले और एक्सेस एलिमेंट्स। तो ट्रेवर्सिंग आप समझते ही होता है ना, समझते ही है ना, हर एलिमेंट को बस विजिट करना। तो हमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ON मिलेगी। बात करें इंसर्शन ऑपरेशन में, आपको 3 तरीके का इंसर्शन होता है। एक तो लिंक लिस्ट का इंसर्शन आप बिगिनिंग में कर दो, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक लिंक लिस्ट आपको बिगिनिंग में कर दो, या फिर इंसर्शन एट द एंड। तो ये जो नल पॉइंट कर रहा है ना, पर यहाँ पे भी हमको लास्ट में एक लिंक लिस्ट को ऐड करना है, तो इंसर्शन एट द एंड। इसके एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, ठीक है। तीसरा होता है कि इंसर्ट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। तो मान के चलो 1 2 3, ये तीसरा पोजीशन है ना, यहाँ पे हमें एक लिंक लिस्ट को इंसर्ट करना है तीसरे पोजीशन के बाद। तो हमने 3 तरीके की इंसर्शन देखनी है। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, अ न्यू नोड इज इंसर्टेड बिफोर द हेड नोड। पहले नोड को ही हम हेड नोड बोलते हैं, मैंने बताया था ना, पहले नोड का नाम होता है हेड,
ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और लास्ट नोड का नाम टेल रखा जाता है, जब आप अक्सर डीएसए कर रहे होगे तो वहाँ पे और डिटेल में चीज़ें पढ़ोगे। यहाँ पे स्पेशली तो पॉइंट आउट किया गया है एग्जाम पर्पज़ के लिए, पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, इसकी कम्प्लेक्सिटी O1 होती है पहले इंसर्ट करने की। ठीक है, इंसर्शन एट द एंड, बात करें एंड पर, तो अ न्यू नोड इज इंसर्टेड आफ्टर द लास्ट नोड। तो हमारा जो लास्ट नोड है जो नल को पॉइंट करता है, तो उसी लास्ट नोड के बाद हमें आफ्टर द लास्ट नोड हम इंसर्ट कर देंगे, तो इंसर्शन एट द एंड हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देखो इंसर्शन एट द गिवन पोजीशन, तो अ न्यू नोड इज इंसर्टेड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन लिंक लिस्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ON हो जाएंगी। बात करें डिलीशन की भी, तो डिलीशन एट द बिगिनिंग फर्स्ट नोड को ही यानी हेड को ही हम उड़ा दिए। ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी। डिलीशन एट द एंड, तो जो नल वाला जो था उसको हम उड़ा रहे हैं, लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज रिमूव्ड, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O1 हो जाएगी। डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड, तो स्पेसिफिक किसी नोड को हमें डिलीट करना है। अब बात करें सर्चिंग की, सर्चिंग पे आप लिख सकते हो ना कि मतलब सर्चिंग एट अ स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक डेटा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON होती है। उसके बाद अपडेटिंग की बात करें, तो अपडेटिंग डेटा वैल्यू ऑफ अ नोड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो कोई मतलब बहुत सारे नोड है ना, तो किसी नोड की हमें डेटा को चेंज करना है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएंगे। उसके बाद छठा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट, रिवर्सिंग द ऑर्डर, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, आईटी में बहुत बार पूछा है, आईटी ब्रांच के लिए। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट सो दैट इट कैन बी रिवर्स, बेसिकली आपको करने क्या होता है, पहले इस तरीके से होता है ना, मान के चलो यहाँ पे 10 20 30 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके हमको एड्रेस को रिवर्स करना है, डायरेक्शन ऑफ द लिंक, जो ये लिंक है ना इसके डायरेक्शन को इस तरीके से रिवर्स कर दे, तो शुरुआत में 30 हो जाए, 20 हो जाए और 10, कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाए। तो इसकी भी हम एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है, सॉरी ON होती है। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी वहाँ पे एल्गोरिदम में हम समझेंगे कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जा रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसके सारे आप ऑपरेशन को ध्यान में रखें, और इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी याद रखना, बहुत ही सिंपल है, आप याद कर लोगे। ठीक है, 6 टोटल ऑपरेशन थे। अब अगला पोर्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट, जो हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है, ओके, हमारा पांचवा सवाल क्या है, एक्सप्लेन एंड इम्प्लीमेंट अ सिंगली लिंक लिस्ट विथ एन एग्जाम्पल। तो सिंगली लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन करना है और सिंगली लिंक लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसके हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आप सिंगली लिंक लिस्ट को तो एक्सप्लेन कर लोगे, यू कैन डू। ठीक है, एक्सप्लेन वाला पार्ट तो आप कर लोगे। अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एक्चुअली ये चीज़ें मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टोरेज फुल हो गया ना, तो इसलिए इन सबको इग्नोर कर देना, मैं फिर से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बात करें लिंक लिस्ट है क्या, इम्प्लीमेंट का वर्ड का मतलब समझते हैं। इम्प्लीमेंट, देखो लिंक लिस्ट है क्या, लिंक लिस्ट होता है आपका कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो इस तरीके से जब आप नोड्स बनते हैं इसी के कलेक्शन को तो हम लिंक लिस्ट बोलते हैं, जो कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले नोड तो क्रिएट करना होगा ना, तो हम नोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब बात करें, मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज में लिया है, इम्प्लीमेंटेशन सिंगली लिस्ट का सी लैंग्वेज में किया है। आप C++ में भी कर सकते हो, इवन तो आप फेमिलियर हो तो ठीक है, आप तो कर ही लोगे। बाकी छोटा सा ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ के लिए अभी सी लैंग्वेज में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले 2 हेडर फाइल लिख लोगे, #include_studio.h, #include_library.h। अब बात करें नोड का स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से पहले हमें नोड क्रिएट करना होगा। तो पहला हमें एक कीवर्ड लिखना रहता है, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाया। अब नोड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा और एक उसका एड्रेस होता है, जो कि नेक्स्ट नोड का होता है। इस पोर्शन को मैं अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने 4 नोड ले लिए। अब हम पहले तो नोड को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे पहले नोड की बात करें, नोड में हमारे पास 2 पोर्शन होता है, एक तो डेटा, ठीक है, इसमें अंदर कोई डेटा हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है, ये क्या है, ये एक तरीके का पॉइंटर होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का पॉइंटर है, जो कि एड्रेस होल्ड करता है किसका, ये अपने नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस को स्टोर करता है, ये वाला पॉइंटर। अब आप इस पॉइंटर का नाम क्या रखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट इस पॉइंटर को हम एक्चुअली नेक्स्ट नाम से ही बोलते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पे आप इस पॉइंटर का नाम नेक्स्ट ही रखते हो। ऑल्दो इस पॉइंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, पर नेक्स्ट रख सकते हो, लिंक रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है, पर इस पॉइंटर का नाम हमने नेक्स्ट माना है। ठीक है, अब पॉइंटर को लिखते कैसे हैं, इसके बगल में हम एक स्टार मार्क देते हैं। ठीक है, जैसे पी एक पॉइंटर है, अब पॉइंटर किसे यहाँ बगल में एक स्टार मार्क देते हैं C++ में। तो इस तरीके से
हमने एक पॉइंटर को क्रिएट किया, तो हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या, सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट। अब नोड का नाम क्या रखेगा, अब नोड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम का भी आप नाम रख सकते हो नोड, हमें इसका नाम नोड ही रखते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट दिया। अब नोड के अंदर कोई डेटा होगा, मान के चलो हमने इंटीजर नाम का कोई एक डेटा ले लिया, ठीक है, इंट हम इन्फो भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने एक डेटा ले लिया। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर अब लिखना है, ठीक है, ये जो कि नेक्स्ट पॉइंटर है। अब ये जो आपका पॉइंटर है, यानी ये जो आपका नेक्स्ट है, ये भी एक टाइप ऑफ नोड ही तो है, तो हमें इस कीवर्ड को फिर से यहाँ पे लिखना होगा, स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे हमने पॉइंटर डाला, अब पॉइंटर का नाम क्या है, नेक्स्ट, जो कि एक एड्रेस स्टोर करेगा किसका, नेक्स्ट नोड के। इस तरीके से हमने एक नोड को क्रिएट कर दिया। अब हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एक और बात आगे चले, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब समझो। देखो मैंने बताया कि लिंक लिस्ट में जो कि पहला जो है, जब भी आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करो, ध्यान से देखना, जब भी आप नोड को क्रिएट करो तो हमें पहले नोड का एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस पहले नोड का एड्रेस हम कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलो इस नोड का एड्रेस मान के चलो 100 है, ठीक है, मान के चलते हैं, या 1000 मान लेते हैं। तो जब हमें नोड को क्रिएट करते हैं, अगर पहले नोड का एड्रेस पता रहता है, तभी हम उसके दूसरे नोड के एड्रेस को पता कर सकते हैं। फिर दूसरे नोड पे गए तो फिर तीसरे नोड का एड्रेस पता कर सकते हैं, तीसरे नोड पे गए फिर चौथे नोड का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो हमेशा हमें लिंक लिस्ट में एक अलग से पॉइंटर चाहिए होता है, जो कि वो पॉइंटर क्या करे, इस फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करे। तो इस पॉइंटर का नाम क्या है, एक हेड है। हेड क्या है, ये भी एक पॉइंटर ही है, ये भी एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस होल्ड करता है इस पहले वाले नोड का, ठीक है। और यहाँ पर जो एड्रेस होता है वो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे 2000 में मान के चल रहा होता है, ये 2000 क्या है, इस आगे वाले नोड का एड्रेस है, आप समझते हो। तो इसका तो नाम हमने नेक्स्ट रखा था, ठीक है, इसका नाम हमने नेक्स्ट रखा था। लेकिन ये जो पहला नोड है, पहला नोड भी तो इसका भी तो कुछ एक एड्रेस होगा, इसका एड्रेस को हमें पता होना चाहिए, जिसको हम यूजुअली हेड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट भी बोलते हैं, अगर आप एल्गोरिदम लिख रहे हो तो इसका नाम स्टार्ट भी रखते हैं, फर्स्ट भी रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये बताता क्या है, फर्स्ट, ये बताता क्या है, ये फर्स्ट नोड का हमारा एड्रेस है। तो शुरू में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंटर आ गए, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, और हेड पॉइंटर क्या है, पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो हमने 2 नाम ले लिए हैं ऐसे। शुरुआत में अगर बात करूँ हेड का, स्ट्रक्ट या हमारा नोड पॉइंटर जो हेड है अभी वो नल है। अच्छा, हेड पॉइंटर अगर नल होने का मतलब क्या है, हमारी अभी नोड जो है, हमारी जो अभी नोड है वो अभी एम्प्टी है, ठीक है। यानी जो इस नोड का हमने एड्रेस असाइन ही नहीं किया, शुरू में हमने इस नोड का एड्रेस क्या रख दिया, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, मतलब नल रख दिया। नल का मतलब कुछ भी नहीं, तो शुरू में हमने इस नोड का ही एड्रेस नल रख दिया। तो हमारा अभी नोड क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स है, तो लिंक लिस्ट बोलो चाहे नोड बोलो, नोड क्या है, अभी हमारा एम्प्टी है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक नोड का हमने क्रिएशन कर दिया। शुरू में हमने नल माना है शुरू में हमने हेड की जो वैल्यू अभी नल मान लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया। बात करें अब नोड को क्रिएट कर दिया तो उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि चलो एक नोड को क्रिएट करो, नया नोड बनाओ, और जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसके फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करो, फिर नया नोड बनाओ, इसके किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करो, फिर नया नोड बनाओ, इसके एंड में ऐड करो, फिर डिलीट करो। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली अगर ये सवाल आता है तो आप ट्रिवर्सिंग का कोड लिख सकते हो, या फिर कि इंसर्शन एंड का कोई एक आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हो। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले सेक्शन में, ठीक है। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, और वो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सिंगली लिंक लिस्ट के इंसर्शन को, डिलीशन को, ट्रिवर्सिंग को समझेंगे, और वहाँ से आपका 7 मार्क्स कंफर्म होता है। यहाँ से भी आपका एक बेसिक 7 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, आई थिंक 35 मिनट के अराउंड हो गई है, तो एक्सपोर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा अगर वन शॉट बनाऊँ तो इसका मैं पार्ट 2 कर दूंगा। वहाँ पे इसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगा, उसके एल्गोरिदम बताऊँगा, ठीक है। जब आप एल्गोरिदम समझ लोगे तो इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो आगे वाला प्रोग्राम है आप उसको लिख सकोगे बहुत सिंपली तरीके से। तो यहाँ पे सिंपली ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसमें पार्ट 2 में जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसके इंसर्शन, ट्रिवर्सिंग, डिलीशन का, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लिंक लिस्ट, ये 4 सवाल है। इनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उसके एल्गोरिदम को लिखने कैसे है वो हाईली इंपॉर्टेंट है, उसको समझना कंपलसरी है। तो ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने 5 बेसिक सवालों को देख लिया था, लिंक लिस्ट की एक फाउंडेशन बिल्ड हो गई है। आई होप यू गोट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द बेसिक थिंग्स आपको समझ में आ गई होगी, अलॉन्ग विद द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। तो ये कम्पैक्ट वीडियो हो गई है। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।